प्यार का बहाना था ये एक रस्म। अस्सलामुअलैकुम अवामी टेलीविज़न के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। विंगार, जिसे पंजाब में विंगार, पख्तून इलाकों में बलांद्रा और अशर के नाम से भी जाना जाता है। विंगार का लफ्ज़ी मतलब जो मैं समझा हूँ कि बिला मुआवजा इज्तिमाई काम यानी मुफ्ता। जब जदीद ज़रई आलात नहीं थे, खेती बाड़ी के काम मैन्युअली होते थे। हमारे इलाका में बैलों के ज़रिए हल चलाए जाते, नाली फेरना, खेत को हमवार करना, ताल वगैरह, गंदुम और चने की बुआई, कटाई और गहाई का मरहला होता। पड़ पकाए जाते, कबाड़, जड़ी बूटियाँ, भोकल वगैरह तल्फ की जाती। ये सारे काम चूंकि मशक्क़त तलब थे और ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होती, तो सब काश्तकार मिलकर बारी बारी एक दूसरे के काम करते थे। इसके अलावा जब कच्चे मकानात की छतों की मरम्मत की जाती, मिट्टी और गारा चढ़ाया जाता या नई छत डालने का भारी काम होता, तो इस मौके पर भी विंगार बर्पा किया जाता था। ये सारे काम सब लोग खुशी, जोश व वलवले से अंजाम देते थे। ऐसे मौक़ों पर कभी कभी ढोल और शहनाई वाले को भी बुलाया जाता था और काम के दौरान मंचलों का रक्स वगैरह भी होता था और ढोल की थाप पर दरांती भी चलाई जाती थी। नौजवान, कुछ बुजुर्ग भी काम करते हुए मजाक में एक दूसरे पर फिक्रे कसते और हंसी मजाक के साथ बाखुशी सारा काम हो जाता था। अब भी कहीं कहीं ये रिवाज मौजूद है, लेकिन कम कम, क्योंकि जदीद ज़रई आलात और ज़माने की तरक्की ने इन सारे कामों को आसान बना दिया है। एक वक्त था कि जैसे ही मुर्ग ने अजान देकर तलुए सहर का ऐलान किया और मसाजिद से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुईं, तो घरों में बंधे बैलों के गलों में लटकती घंटियां बजने लगतीं। हर घर से जफाकश मेहनती काश्तकार अपने बैल और ऊंट लेकर गांव मोहल्ला के चौक में जमा होते, फिर एक सीधी लाइन में खेतों की जानिब रवां दवां। एक काश्तकार के खेत में पहुंचकर सब हल जोत लेते। ये सिलसिला विंगार कहलाता था। विंगार की ये मनाजिर हमें आज से 2-3 दहाई कबल थल के सब देहातों में आम तौर पर नजर आते थे, जहां कभी काम और दुख दर्द सांझे होते थे। खेतों की तैयारी, गंदुम और चने की कटाई गहाई, शादी ब्याह की तकरीबात, इलाका के फलाही काम जैसे कुनवे की सफाई वगैरह सब मिलजुल कर विंगार जैसी रस्मों से निपटाए जाते थे। जिस शख्स ने विंगार लेना होती, वो शाम को ही इत्तला कर देता कि सुबह उसका कौन सा काम है। कोई फर्द इनकार नहीं करता था और सब लोग खुशी खुशी सुबह इज्तिमाई तौर पर काम के लिए चले जाते थे, जिससे दिनों का काम लम्हों में हो जाता था और इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत भी कायम रहती। विंगार वाले दिन विंगारियों का नाश्ता लंच विंगार लेने वाले के ज़िम्मे होता। ख़वातीन अमूमन विंगार में काम तो नहीं करती थीं, लेकिन विंगार में शामिल लोगों के लिए खालिस देसी मज़ेदार खाने पकाती थीं। हम बच्चों के ज़िम्मे खाना खेत में पहुंचाना होता। पानी गरोट के ठंडे मिट्टी वाले घड़ों में ऊँटों के कचावे में रखकर अलिस सुबह ही रवाना कर दिया जाता और ये हम बच्चों की ड्यूटी होती कि छोटी झाड़ियों के साए में रखे घड़ों को पानी गिराए बिना कैसे साए की तरफ सरकाते रहना है। इतना ठंडा और मज़ेदार पानी कि बर्फ़ और वाटर फिल्टर की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। हमारे फ़राइज़ मनसबी में ईंधन इकट्ठा करके हुक्का भरना भी शामिल था। खाना हमेशा रिवायती और देसी होता था, जिसमें तंदूरी गुदाज रोटी, चाटी की लस्सी, मक्खन के साथ गुड़ या शक्कर लाजमी शामिल होते। कुछ लोगों की विंगार में चटनी इजाफी आइटम था। दोपहर को अक्सर लोग मिस्सी रोटियां पकाते। इस रोटी के आटे में प्याज, आलू और दीगर लवाजिमात शामिल किए जाते, जिससे विंगार वाले काम के साथ साथ लजीज मज़ेदार खाने से भी लुत्फ़अंदोज़ होते। ये वो दौर था जब दिलों में खुलूस, लहजों में अपनाइयत और रिश्तों में मोहब्बत बाकी थी, जब बड़ों में शफ़क़त और छोटों में अदब की खूबसूरत आदत थी। जदीद ग्लोबलाइजेशन की अहमियत और इफ़ादियत अपनी जगह, लेकिन इनके फ़वाइद से भी इनकार मुमकिन नहीं। लेकिन हम अपनाइयत से दूर होते जा रहे हैं। एक मकामी शायर दर्द ने क्या खूब कहा है कि जड़ा तंग हालात दी जंग छिड़ पई, तैनू दर्द विंगार न लब्भी। वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।